हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। चैप्टर नंबर 14 राष्ट्रीय पक्षी मोर, इस पर एक निबंध है ना। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? मोर है। अब इस पर एक निबंध है और निबंध को अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर निबंध, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, आइए मोर के बारे में जाने। तो मोर के बारे में क्या क्या जानेंगे? तो ये बहुत कम समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन जानकारी आपको जाकर के देके जाएगा। ऐसे मानेगा जैसे गागर में सागर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बिल्कुल सही बात है। हमारा मतलब भारत में रहने वाले लोगों का या भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रायः यह पूरे भारत में पाया जाता है। मोर पूरे भारत में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यह अधिकतर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पाया जाते हैं, ठीक है। मोर आपको मिलते कहाँ कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रदेशों में मोर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रदेशों में मोर पाए जाते हैं। ये बर्मा यानी कि दूसरा देश है, बर्मा है, म्यांमार कहा जाता है उसे, जावा, सुमात्रा और जापान में ही पाए जाते हैं। यानी कि मोर आपको कहाँ कहाँ मिलता है? भारत तो मिलता ही मिलता है, भारत के राज्यों में मिलता है। उसके बाद बर्मा में, जावा में, सुमात्रा में और जापान में भी मोर आपको मिल जाता है देखने के लिए। इसका रंग बहुत ही सुंदर होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका रंग बहुत सुंदर होता है क्योंकि ये रंग बिरंगे कलरों से बनकर तैयार होता है और इसे देख करके हर एक मोहित हो जाता है प्यारे बच्चों। इसी के साथ यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसकी गर्दन लंबी होती है, बिल्कुल इसकी गर्दन लंबी होती है और रंग बिरंगी होती है, नीली होती है ना। सिर पर एक अलग से पंख लगा होता है। ये जब नाचता है और उड़ता है, ये चलता है फिरता है तो इसको देखने का बड़ा मन करता है। लेकिन मोर का जो डांस होता है, नाच होता है, वो बहुत प्यारा होता है प्यारे बच्चों। इसकी गर्दन लंबी होती है। इसका कंठ नीला होता है, क्यों देखे कंठ इसका बिल्कुल नीला है, नीचे से लेकर के यहाँ तक नीला होता है ना। ऊपर इस तरह की ये होता है और ये मोर होता है प्यारे बच्चों। पीछे से हरा, नीला और पीला दिखाई देता है, ठीक है। और इसके सिर पर एक कलंगी होती है ना। इसके सिर पर क्या होती है? एक कलंगी भी होती है जो अलग ही दिखाती है इसकी वेशभूषा को और चार चांद लगा देती है। यह अपने सुंदर पंखों के कारण बहुत आकर्षक लगता है। इसके पंख नीले होते हैं। ये कैसे लगता है? आकर्षक लगता है, बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। देखने में इतना आकर्षित होता है कि हर एक व्यक्ति इस पर मोहित हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनहरे रंग के होते हैं, ठीक है, सुनहरे रंग का होते हैं। यह हरियाली वाले घने जंगलों में रहता है। इसे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। अब ये रहता कहाँ है? ये हरियाली वाले जंगलों में रहता है और इसे पसंद भी क्या है? वर्षा ऋतु पसंद है। आकाश में काले काले बादलों को देखकर ये मस्त होकर खुशी से नृत्य करने लगता है। अब देखिएगा, इसका नृत्य करने के दो कारण होते हैं। एक तो बादलों को देख करके वर्षा का ध्यान लगाता है कि वर्षा होने वाली है, वर्षा का जो है प्रिय मौसम होता है। उधर यह मोरनी को मोहित करने के लिए भी इस काम को करता है। नृत्य के समय में इसके सुंदर पंख चारों ओर फैल जाते हैं। यह अपने सुंदर पंखों को देखकर और भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और खुद अपने पंखों को देखता है तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लोग इसके पंखों को एकत्र करके रखते हैं, जिनसे सुंदर पंखे और अन्य कलात्मक वस्तु बनाई जाती हैं। लोग करते क्या है? मोर के पंखों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे नई नई चीजें बनाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कई लोग मोर के पंखों से अपने घरों को सजाते हैं। बच्चे मोर को देखकर बहुत खुश होते हैं। मोर बच्चों और बड़ों से डरकर दूर भाग जाता है। अब देखिएगा, सबको अच्छा लगता है मोर, लेकिन फिर भी मोर जो है भागता है उनसे। ये पता नहीं कि उसे प्रेम करते हैं, उसे लगता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसलिए भाग जाता है वहां से। मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होती। उसका रूप और उसका आकार मोर से भिन्न होता है। मोर के पंख भारी होते हैं, जिसके कारण वह अधिक दूरी तक उड़ नहीं सकता। मोर रात को पेड़ पर रहता है, वह अपना घोंसला नहीं बनाता। मोरनी झाड़ियों के नीचे घास फूस पर ही अंडे देती है और कभी कभी पुराने व टूटे फूटे मकानों की छतों पर भी अंडे देती है, ठीक है। और मोरनी जो है झाड़ियों में अपने अंडे देती है, टूटे फूटे घरों में देती है और या मकानों की छतों पर भी दे देती है,
ठीक है। मोर सांप को अपना शत्रु मानता है, वह सांप को मार देता है। अब देखेगा मोर सांप को शत्रु क्यों मानता है, क्योंकि जो मोर है उसके अंडों को ढूंढता है और वो खा जाता है। और मोर क्या करता है, अगर मोर को सांप दिखाई दे जाए तो वह उसे मार के खा जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है और यहाँ पर हम आते हैं कठिन शब्द अर्थ की तरफ या शब्द अर्थ की तरफ, जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय का मतलब है देश का, नेशनल। नृत्य माने नाचना होता है, शत्रु माने दुश्मन होता है, एकत्र करना होता है इकट्ठा करना, अतिरिक्त माने होता है अलावा, मस्त माने होता है खुश, भिन्न माने होता है अलग, और कलिंगी माने होता है सिर पर बने सुंदर पंख। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है प्यारे बच्चों, और आपकी ये किताब भी खत्म हो जाती है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई चैप्टर आपसे छोटा हो तो उसे ध्यान से निकालिएगा और पढ़िएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।